जय हिंद दोस्तों। राहुल गांधी की इंडियन स्टेट से लड़ाई के मामले में एडीजे कोर्ट ने, संभल की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने मुहर लगा दी है। क्या एडीजे कोर्ट ने राहुल गांधी की इंडियन स्टेट की लड़ाई के मामले में जो बयान इन्होंने दिया, क्या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के तरफ से जो मुहर लगे हैं राहुल गांधी की जेल रवानगी तय है? समझेंगे और बताएंगे भी। जो बड़ी खबर आ रही है, संभल के एडीजे कोर्ट ने जो बड़ा फरमान जारी किया है, जो बड़ी खबर आ रही है, इससे तमाम राहुल गांधी के जो अधिवक्ता हैं, जो वकालत कर रहे थे एडीजे कोर्ट में, आज उनकी अनुपस्थिति ने बहुत सारे सवालों को खड़ा कर दिया। पहले तो बताते हैं आपको कि खबर क्या है, फिर ये पूरा मामला क्या है, और फिर उसके बाद क्या सच में ऐसी कुछ अनहोनी होने वाली है राहुल गांधी के साथ। जरा देखें आप कि दैनिक भास्कर की तरफ से एक बड़ी खबर आती है दोस्तों कि संभल के एडीजे प्रथम कोर्ट की तरफ से मामला आया, और यह मामला ऐसा मामला नहीं था। राहुल गांधी ने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया था जिस कारण से पूरे देश में माहौल राहुल गांधी के खिलाफ हो गया था, और स्टेटमेंट ऐसा था जिससे लोगों को राहुल गांधी के इस बयान से नफरत सी हो गई थी। राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा कि उनकी लड़ाई बीजेपी से, आरएसएस से नहीं है, उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। अब इस बयान के बाद से पूरे देश में एक अलग तरह का माहौल राहुल गांधी के खिलाफ चला। लोगों ने पुतले जला दिए, विद्रोह शुरू हो गया, और इस मामले में जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने जो सख्त, आप कहिए सख्त, जो टिप्पणी दी है और जो मुहर लगाई है, इससे राहुल गांधी की बहुत बड़ी समस्याएं जो है वो बढ़ने वाली है। लेकिन पहले देखें आप मामला। ये मामला जो है वो हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता की याचिका पर आधारित है दोस्तों। पूरी तरीके से मैं आपको बता देता हूं। राहुल गांधी के एक बयान को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू शक्ति दल के सिमरन गुप्ता ने एक याचिका लगाई थी, एक शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि मामला यह हुआ था कि कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान राहुल गांधी ने साफ तौर पे इंडियन स्टेट की अपमान कर दी। ये विदेशी धरती पे बैठ करके तो हमारे भारत का अपमान करते ही है, हमारे देश में रह करके भी कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन पे हमारे देश का अपमान करते हैं। इनकी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। आप सोच लीजिए, जितने भी भारत देश से बाहर, वो क्या कहता है, अलकायदा से लेकर के हमास, हिजबुल्लाह, जैश ए मोहम्मद से लेकर के लश्कर तायबा, ये तमाम जितने भी आतंकी संगठन हैं, उनका बस यही स्टेटमेंट है कि उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। और राहुल गांधी ने अगर कांग्रेस मुख्यालय के वक्त, उद्घाटन के वक्त अगर ऐसी टिप्पणी दे दी, तो फिर इस पे पूरा मामला जो है वो सामने आने लगा और याचिकाएं दर्ज होने लगी। अब एडीजे कोर्ट के तरफ से जो मुहर लगी है, उससे राहुल गांधी की समस्याएं जो है वो बढ़ सकती है। जरा आप देखें कि संभल की जो एडीजे प्रथम कोर्ट है, राहुल गांधी के खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ, उसमें सुनवाई दोस्तों आज नहीं हुई। रीजन समझिए, राहुल गांधी के जो वकील है सगीर सैफी अनुपस्थित रहे आज। अब सवाल यह उठता है कि जो राहुल गांधी के वकील है सैफी, आखिर क्यों आज जब सुनवाई थी तो वो अनुपस्थित रहे? राहुल गांधी को लगता है कि हमारे देश में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, लेकिन जो हमारे संविधान का हिस्सा है, आपके अधिवक्ता कोर्ट में नहीं उपस्थित होते हैं, तो फिर आप किस बेसिस पे कहते हैं विदेशी धरती पे बैठकर के कि भारत में तो लोकतंत्र है ही नहीं? यहां पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने, संभल के एडीजे कोर्ट ने एक मुहर लगा दिया, और इस मुहर के बाद से कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी की इंडियन स्टेट से लड़ाई के मामले में, ये तो आतंकवादी की सोच है, आतंकवादी ऐसा स्टेटमेंट देता। अब इस बयान को लेकर के एडीजे कोर्ट की तरफ से जो मुहर लगाई, उससे
बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की कहीं इससे जेल रवानगी ना हो जाए। अब जरा देखें यहां पे मुहर क्या लगाया एडीजे कोर्ट ने कि 18 जुलाई को ये इंडियन स्टेट के लड़ाई वाले मामले वाले बयान पे सुनवाई होगी। 18 जुलाई को, ये डेट याद रखेंगे आप। झारखंड में अमित शाह जी के ऊपर आरोप लगाया राहुल गांधी ने, जिसमें 2015 से ही मामला चल रहा है, 7 साल हो गए। वहां भी इनके वकील नहीं आते हैं, इनको फिजिकली तौर पे बुलाया जाता है, वहां भी नहीं जाते हैं झारखंड हाई कोर्ट में। ये तो हर जगह मामला फंसा है। अभी इधर इनको अगर लास्ट कोर्ट ने मुहर लगा दी कि भाई आपको 18 जुलाई को किसी तरीके से आना है, तो आखिर किस बात का डर, किस चीज का डर, आखिर ये कोर्ट में उपस्थित क्यों नहीं होते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और कोर्ट भी यही चीज पूछती है कि जब राहुल गांधी जब स्टेटमेंट देते हैं तो फिजिकली तौर पे जब कोर्ट ये बात कहती है कि आपको फिजिकली वहां पे उपस्थित होना है, सशरीर उपस्थित होना है, तो फिर आप क्यों नहीं आते हैं, अपने अधिवक्ता को भेजते हैं, वो भी अनुपस्थित हो जाते हैं। तो इससे साफ तौर पे पता चलता है कि कहीं ना कहीं मामला जो है वो आपके खिलाफ जा रहा है और आपको डर है कि कहीं मेरी जेल रवानगी ना हो जाए। ऐसे ही नेशनल हेराल्ड का मामला चल रहा है। तो हर मामले में आप देखिए, नागरिकता को लेकर के भी राहुल गांधी का एक अलग मामला चल रहा है। तो ये प्राइम मिनिस्टर बनने की बात सोचते हैं, ऐसा तो संभव नहीं दिख रहा, लेकिन अगर ये सोचते हैं तो एक भी रिकॉर्ड में नहीं होना चाहिए कि आपके ऊपर किसी तरीके का आरोप हो, कोई भी क्रिमिनल एक्ट के तहत आपके ऊपर कोई भी शिकायत दर्ज करी गई हो। जब आपके नागरिकता के ऊपर ही सवाल खड़े होने लगेंगे तो फिर ये तो एक सपना हो जाता है देश का प्रधानमंत्री बनना। अब जरा देखिए आप खुद कि ये जो एडीजे कोर्ट में इनको लेके जो मामला चला इंडियन स्टेट के लड़ाई के मामले में, आप खुद देखिए दोस्तों, 23 जनवरी को याचिका दाखिल की गई थी। 20 मार्च को कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया। 4 अप्रैल और 7 मई को सुनवाई टल गई और अभी तक मामला जो है वो फंसा हुआ है, लेकिन राहुल गांधी अभी भी उपस्थित नहीं होते हैं। तो आप खुद बताइए कि आप संविधान और लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन संविधान और लोकतंत्र को तो आप ही खतरे में डाल रहे हैं। जो कानून हमारे लोकतंत्र और संविधान का हिस्सा है, आप खुद उसकी अवहेलना कर रहे हैं। तो फिर कैसे उम्मीद करें कि आप लोकतंत्र और संविधान की बात विदेशी धरती पर बैठ करके कर रहे हो, आप हमारे भारत देश के हित में बात कर रहे हो। जो आतंकवादिता की सोच होती है, जो भारत देश से बाहर बैठ करके आतंकवाद की मेंटलिटी रखता है, वो कहता है कि हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। अगर वही आप इस चीज को आप एक पब्लिक डोमेन में एक्सप्रेस कर रहे हैं, पूरी मीडिया पे ये चीज चलती है, तो कहीं ना कहीं शंका तो होता है राहुल गांधी के ऊपर। आपकी क्या राय है इन तमाम विषयों पे जरूर विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।